हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब। तो मैं तो उठ के रेडी हो गई थी। आज हम जिम नहीं गए थे क्योंकि आज हमने जाना था थोड़ा बाहर। वैसे तो आज जो नवरात्रे हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो आज कन्या पूजन का दिन है। वैसे तो हमने बाहर भी जाना था, कहीं दूर जाना था। तो मैं रेडी हो गई थी सुबह उठ के 7 बजे, जैसे जिम का रूटीन था वैसे ही उठी थी। तो नहा के रेडी होके हम खाएंगे खाना। पूड़ी बनी हुई थी, हलवा बना हुआ था और चने बने हुए थे, वो खा के तो हम रेडी हो गए हैं। मैं भी रेडी हो गई थी। मैंने पहना था सूट, तो इन्होंने पहनी थी पैंट शर्ट, जो फॉर्मल ये डालते हैं आने जाने, जब बाहर आते जाते हैं हम तो फॉर्मल डाल देते हैं ये। तो ये है मेरा पर्स जिसमें मैंने अपना मेकअप का सामान सारा डाल दिया है, मतलब जो मैं रोज़ रेगुलर लगाती हूँ वो मैंने डाल दिया है। तो ये थी इनकी लुक। तो इन्होंने ब्लैक पैंट वाइट शर्ट डाली थी। तो उसके बाद बैग पैक कर लिए थे। बैग पैक करके सामान उठा के सीधा आए कार में। कार भी निकाल ली थी, धूप चढ़ गई थी, धूप हो गई थी काफ़ी। तो 8 बजे हम घर से निकल गए थे। तो अभी गली से निकालते कार ना तो टाइम लग जाएगा काफ़ी। तो उसके बाद सीधा गए पेट्रोल पंप पे। तो सोचा कि चलो दूर जाना है, पहले इसको भरवा लेते हैं, इसकी टंकी फुल करवा लेते हैं कार की, तो फिर चलते हैं हम। तो फिर उसके बाद मैंने लगाया सॉन्ग, क्योंकि बोर सा हो रहा था और रास्ता काफ़ी था। 3 घंटे लगने थे हमें जहाँ हम जा रहे थे। तो फिर अभी तेल भरवा के फिर सीधा निकलते हैं मेन रोड पे। तो हाईवे पे एक बार चढ़ गए तो हमारा रास्ता जल्दी कवर हो जाएगा वैसे, क्योंकि सीधा रोड ही है, मतलब अच्छा रोड है जहाँ पे हमने जाना है। हमने जाना है बलाचौर, अपनी नानी के घर मैंने जाना था आज, उनसे मिलने जाएंगे। तो फिर अभी रास्ता वैसे कवर नहीं हुआ, अभी तो घर से निकले ही हैं। तो घर के पास ही ये पेट्रोल पंप है, तो इसी पे फर्स्ट रुके थे। तो हवा वगैरह टायर में चेक करवाएंगे, सब कुछ चेक करवा के फिर ही निकलेंगे हम आगे के लिए, क्योंकि हाईवे पे कई बार नहीं होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो फिर आसानी नहीं होती है ना किसी को बुलाना। तो सोचा कि चलो पहले कार चेक करवा लेते हैं। तो मैं तो अपने सॉन्ग सिलेक्ट कर रही थी कि मैं कौन सा लगाऊं। तो फिर मैंने पंजाबी सॉन्ग से ही मतलब किया कि चलो पंजाबी सॉन्ग सुनते सुनते फिर चलते हैं। तो पेट्रोल भरवा के और हवा चेक करवा के हम चल दिए थे बलाचौर की तरफ। तो वैसे भीड़ तो नहीं थी ज़्यादा। तो ये जो है रास्ता ये ब्यास की तरफ से होके जाता है। तो स्पीड हमने मतलब ज़्यादा नहीं थी, कार की स्पीड नॉर्मल स्पीड रखी थी। तो रास्ते में हम एक जगह रुके थे ढाबे पे, थोड़ा फ्रेश होने, थोड़ा बाहर घूमने। तो सोचा कि चलो कुछ खाने को भी ले लेते हैं। तो जो हमने लेना था वो यहाँ से नहीं मिला। तो बाकी देखते हैं कि हम कौन सी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। वैसे तो हेल पीते हैं ज़्यादा, तो हेल यहाँ पे नहीं थी। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना यहीं रुके थे तो तब थी, लेकिन इस बार हमें मिली नहीं है। तो फिर हमने 7 अप का कैन लिया एक, तो साथ में थोड़े लेज़ लिए, थोड़ा और नमकीन लिया। तो सफ़र भी थोड़ा अच्छा रहता है जब थोड़ा खाते पीते रहो, ऐसा फूड खाते रहो तो थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे सफ़र में तो ऐसा चल जाता है, वैसे घर में हम नहीं खाते हैं लेज़ वगैरह इतने। तो एक ही पैकेट लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था, एक ही पैकेट और एक ही कैन लिया था 7 अप का। तो इसको हम दोनों ही पियेंगे, अलग अलग नहीं लिया था एक, क्योंकि थोड़ी थोड़ी पीनी होती है तो थोड़ा थोड़ा इसे लिया था। तो उसके बाद हम पहुँचे टूल के पास। तो रास्ते में टूल भी वैसे काफ़ी आते हैं, तो गिनती तो नहीं है, मतलब गिने तो मैंने नहीं थे, लेकिन काफ़ी आते हैं, 3-4 तो चलो आ ही जाएंगे। तो टोल कटवा के हम सीधा चल दिए हैं, मतलब हाईवे पे, फ्लाईओवर पे चल रहे थे। रास्ता ज़्यादा कवर हो जाता है फ्लाईओवर पे ना, नीचे भी थी लेकिन नीचे ना भीड़ होती है, जो गांव में रास्ते जाते हैं या कहीं और सड़कें जाती हैं तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हम फ्लाईओवर पे ही थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। तो भीड़ भी नहीं थी वैसे, तो कार फास्ट भी चला सकते हो, यहाँ पे कोई डर नहीं है। तो सीधा पहुँचे पिंड में, क्योंकि मैंने जहाँ जाना था, मेरा घर नानी का पिंड में है, प्रॉपर पंजाब में। तो ये हम पहुँच गए हैं। तो घर जाके अभी देखते हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे,
फ्रेश वगैरह होंगे, खाएं पिएंगे और फिर हमने जाना है एक और काम। तो ये रास्ता थोड़ा बन रहा था, तो पत्थर वगैरह डाले हुए थे, ख़राब नहीं था, नॉर्मल था। तो उसके बाद हमने थोड़ा और आगे जाना था। तो ये थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, घर से होके हम पहले यहाँ फिर वहाँ आए थे। तो घर वालों को साथ में लेके तो फिर हम चल दिए हैं नेक्स्ट वाली जगह पे। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं। ये है जो हम इतनी दूर से अमृतसर से आए हैं, वो यहाँ पे आए थे स्पेशल, क्योंकि यहाँ पे हमने माथा टेकना था। तो फिर यहाँ से हम फ्री होके घर पे चलेंगे। घर का व्यू दिखाऊंगी मैं जाते ही। तो ये सायरा है जो मेरे साथ खेल रही है। तो ये मेरे मामा की छोटी लड़की है, सबसे छोटी ये है, 2 लड़कियां हैं। तो ये है आसपास का व्यू। ये थोड़ा ना अंदर आके था, जो पहाड़ी रास्ता होता है उसके अंदर आके गली सी थी छोटी सी। तो ये आसपास का व्यू है। वैसे भीड़ नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि हमने माथा ही टेकना था। तो माथा टेक के हम सीधा आए घर पे। तो काफ़ी टाइम हो गया था घर पे आए को। तो पास्ता बनाया था मैंने सबके लिए। तो पास्ता खाते खाते अभी सबसे मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, क्योंकि बातें करने का टाइम नहीं मिला था। हम सीधे ही वहाँ से अमृतसर से आके सीधा यहाँ से इनको लेके साथ में तो वहाँ चले गए थे दर्शन करने के लिए। तो अभी हम खा रहे हैं पास्ता। ये खुशी है जो बड़ी है, बड़ी बेटी है मामा की, सायरा छोटी थी और ये खुशी बड़ी है। तो ये भी अपना चेंज करके बैठ गए थे पास्ता खाने के लिए। तो ये सायरा ना खुशी को तंग कर रही थी, तो खुशी तो अपना एंजॉय कर रही है, पास्ता खा रही है। तो उसके बाद हमने एक और काम जाना था, तो जल्दी से पास्ता खा के हमने चेंज वगैरह करके तो सीधा फिर से घर से निकल के हम आ गए हैं उसी रास्ते पे। अब हमने ना शहर की ओर जाना था। तो शहर की ओर हमने इसीलिए जाना था क्योंकि सायरा का रिज़ल्ट आने वाला था। तो उसका रिज़ल्ट देखने जाना था, उसका मार्क्स कार्ड लेने जाना था। तो हमने सीधा उसके स्कूल पे एंट्री कर ली है। तो स्कूल की लोकेशन तो उसकी बहुत अच्छी है, काफ़ी खुली डुली जगह पे है। ये सारी पार्क है, मतलब फूल वगैरह सब कुछ लगाया हुआ था, बच्चों के खेलने की जगह, प्लेग्राउंड था, झूले वगैरह लगाए हुए थे, सब कुछ था। तो मैंने चेंज करके मैं यहाँ पे आई थी, सूट उतार के ये फ्रॉक पहन ली थी हमने। तो इन्होंने भी चेंज कर लिया था। तो ये है व्यू स्कूल का। तो हवा चल रही थी, मौसम भी काफ़ी अच्छा था। आज सुबह ना यहाँ पे बारिश भी हुई थी, तो काफ़ी मौसम अच्छा हुआ था। तो खुशी ने, सायरा ने, हम तीनों ने चेंज करके तो फिर इन्होंने भी, तो हम सीधा कार में बैठे और सीधा यहीं पे आए हैं। तो अभी अंदर चलेंगे तो देखते हैं कि कैसा अंदर नज़ारा है। तो ये ना सायरा का चेंज कर रहे थे। ये पोजीशन वाली ड्रेस थी, इसके ड्रेस के ऊपर ना लिखा हुआ था इसकी कौन सी पोजीशन है। तो ड्रेस चेंज करवा के हम सीधा आए अंदर। तो डेकोरेशन तो काफ़ी अच्छी की हुई थी। तो ये स्कूल टीचर है जो ऊपर खड़े हुए बच्चे को मतलब गिफ्ट दे रहे थे, जिनकी पोजीशन अच्छी है, मार्क्स अच्छे हैं, उनको गिफ्ट मिल रहे थे। तो उसके बाद बारी आती है सायरा की। तो मैं गई उसके साथ ऊपर स्टेज पे, तो उसको गिफ्ट मिला, कार्ड मिला अपना। तो फिर ये ना उसकी टीचर फ़ोटो लगवा रहे थे, खिंचवा रहे थे फ़ोटो सबकी। तो मैंने भी सोचा कि चलो फ़ोटो खिंचवा के फिर चलते हैं बाहर। तो ये बोल रहे थे कि मैंने झूला झूलना है, तो उसके जीजू उसको झूला झुला रहे हैं। वैसे तो ये जीजू नहीं, भैया ही बोलते हैं, तो भैया थोड़ा अच्छा रहता है। तो ये खुशी है झूले पे, ये चोट लगवाएगी, लेकिन नहीं, एक ही बार इसने फ्लिप किया तो सीधा नीचे आ गई थी। तो सायरा भी झूल रही थी, बस अब उतर गई है, टाइम हो गया था घर पे भी जाने का, काफ़ी टाइम हो गया था हमें आए हुए को, फंक्शन था तो टाइम भी लग गया था। तो ये लास्ट बोल रही है मुझे एक बार और झूला झुला दो। चलो बैठ गई हैं दोनों। तो सायरा तो खुद ही ले रही थी, लेकिन खुशी को ये झुला रहे थे। तो बस अभी थोड़े टाइम बाद चलते हैं घर। तो घर हम पहुंच गए थे, ये था मेन गेट घर का। तो मेरा घर ना पूरे प्रॉपर पिंड में है, पंजाब में। तो ये है हमारा घर। मैं अंदर एंटर करती हूँ और दिखाती हूँ आपको अपना घर नानी का। तो ये घर अभी न्यू बनाया है, पुराना सारा जो था वो पूरा करके इसको नए को अभी तैयार किया है। तो ये है मेरा रूम वहाँ पे नानी के घर पे, ये वाला है हमारा रूम। तो हम जब भी यहाँ पे आते हैं इसी रूम में रुकती हूँ मैं तो, क्योंकि मेरा सामान सारा यहीं पे पड़ा है।
तो उसके बाद सीधा ये है हॉल, क्योंकि हॉल में झूमर वगैरह सब कुछ नया लगाया था, नया घर बनाया था हमने। तो ये मेरी नानी बैठी है। तो ये वो वाला घर है जहाँ से मैं बचपन से मतलब बड़ी होने तक यहीं पे रही हूँ। तो नानी है, नानी के साथ ही रही थी। तो ये अंदर का हॉल देख के, रूम मैंने सारे नहीं दिखाई है, मैंने सिर्फ अपना रूम दिखाया है। तो ये है बाहर का व्यू, कार पार्क वाला। तो पीछे भी जगह है जहाँ पे हमने थोड़ी बहुत सब्जियाँ वगैरह लगाई है, और पेड़ पौधे काफ़ी लगे हुए थे, और खेत भी थे। तो वहाँ पर सारे ना खेत थे। तो ये मोर है, मोर भी आते जाते हैं वैसे हमारे पिंड में, बहुत मोर होते हैं। तो सुबह सुबह वैसे इनकी आवाज़ से ही मतलब आँख खुलती है। तो पीछे काफ़ी हमने पेड़ पौधे लगाए हुए थे, बैंगन के थे, मेथी, पालक, धनिया, सब कुछ ही था मतलब। तो चलो देखते हैं कि कितना काम हुआ है। तो ये थे, काफ़ी बड़े हो चुके थे। तो ये है, वैसे लगे हुए थे इनको, बैंगन लगे हुए थे, लेकिन मैंने नहीं तोड़े, हम नहीं लेके आए क्योंकि हम नहीं खाते हैं। तो उसके बाद ये वाली जो कार थी, ये मामा की कार है। तो ये थोड़ी आगे करके हमने इसके पीछे अपनी कार लगाई थी। तो अब इसको इसकी जगह पे हम लगा जाएंगे शेड के नीचे, ताकि धूप वगैरह से ख़राब ना हो। तो उसके बाद हम चल दिए अमृतसर को वापस अपने घर। तो वहीं खेतों से होते हुए, खेतों के बीच जो सड़क है ना, वहाँ से होते हुए, अभी ये सड़क बननी है, पत्थर वगैरह बिछाए हुए हैं, लेकिन नहीं बननी है अभी। तो अभी हम अमृतसर को चल दिए। तो रास्ते में हम एक जगह पे रुके थे थोड़ा फ्रेश होने के लिए। तो यहाँ पे मैं पहले भी आई थी, वैसे पहले भी मैंने ब्लॉग डाला है यहाँ का। तो अभी यहाँ से हम थोड़ी देर बाद ही जाएंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे। खाना खा के आए थे, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, भूख लग गई थी। और आपको पता है सफ़र में थोड़ी भूख लग जाती है। खाया कुछ नहीं था, सुबह का ही घर से ही खा के निकली थी। तो अभी शाम होने को आई है, 4 बजे का टाइम था अभी। तो सोचा कि चलो थोड़ा घूम के वॉशरूम वगैरह फ्रेश होके तो फिर चलते हैं कुछ खाने। थोड़ी वीडियोस भी बनाऊंगी, रील्स बनाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि व्यू काफ़ी अच्छा था। तो ब्रांड भी थे यहाँ पे, काफ़ी ब्रांड्स थे। तो हमने तो खाना ही था, शॉपिंग नहीं करनी थी। तो ये था मॉल के बीचों बीच कुछ था, पानी का बनाया हुआ, बड़ा अच्छा था। तो बस इसको देखते देखते एंजॉय करेंगे। तो ये था वो सारा व्यू, यहाँ पे हम रुके थे। तो अभी चलते हैं KFC की ओर, क्योंकि हमने KFC ही खाना होता है। मैकडोनल्ड यहाँ पे शायद नहीं था, अंदर जाके ज़्यादा होगा, क्योंकि हम ज़्यादा अंदर नहीं गए थे, हम थोड़ा बाहर बाहर ही रहे थे। अगर अंदर जाते तो थोड़ा और टाइम लग जाता, क्योंकि अंदर से बहुत बड़ा है। तो हमने सारा नहीं देखा, हमने बाहर बाहर मेन जो ब्रांड थे वो वाले देखे थे। तो KFC के अंदर आके हमने पहले करना है अपना ऑर्डर करके फिर वेट करते हैं कि कब आता है खाना। तो वेट करते करते आगे थे हमारे स्मोकी लेग, मैंने लावा केक मंगवाया था साथ में, और 2 कोल्ड ड्रिंक। उसको खा के हम सीधा निकलेंगे अभी घर की ओर। तो फिर चलते हैं और देखते हैं कि भीड़ कितनी है। वैसे तो नॉर्मल ही है यहाँ पे, रास्ते में कई बार भीड़ मिल जाती है। तो फिर एक जगह रुक के हमने ये जूस पिया, जो गन्ने का जूस है वो पिया। तो ये भी फ्रेश ही था, और कप बड़े अच्छे थे, साइज़ भी बड़ा था। तो ये बस हम दोनों इसको पी के निकलेंगे घर की ओर। तो जिस तरफ मैं बैठी थी ना, बहुत धूप पड़ रही थी। तो ये मैंने यहाँ पे कोई फ़िल्टर वगैरह, किस ब्लॉग में मैं फ़िल्टर नहीं लगाती हूँ, नॉर्मल मेरा ब्लॉग है पूरा। तो पूरा ये नेचुरल ग्लो आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े पोज वगैरह मारे जाएं, थोड़ा चिल किया जाए। तो ये हूँ मैं। तो ये तो चला रहे थे अपनी कार बिल्कुल शांत होके, सॉन्ग चल रहे थे कार में, क्योंकि बिना सॉन्ग के हम नहीं चलते हैं। तो सॉन्ग चल रहे थे, सॉन्ग सुनते सुनते मैं तो मैंने रील्स वगैरह काफ़ी बनाई थी, वीडियोस बनाई थी अपनी। तो वो मैं जाके एडिट करूँगी इंस्टाग्राम पे। तो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी ना ज़रूर फॉलो करो। तो इंस्टा पे मैं रील्स वगैरह डालती हूँ, फ़नी रील्स डालती हूँ, हम दोनों डालते हैं। तो आप मुझे इंस्टा पे भी ज़रूर देखो, मेरी आईडी का सेम ही नाम है, इंस्टा पे भी यूट्यूब पे भी। तो इतने में बातें करते करते गोल्डन गेट आ गया था, हम घर के ना बिल्कुल पास आ गए थे।
तो बस यहाँ से तो 10 मिनट लगने थे अगर ये ट्रैफिक कम हो जाए तो ट्रैफिक तो बहुत था। अभी लाइट भी हुई थी, रेड लाइट हुई थी, तो थोड़ा टाइम लगना था, आगे बहुत सारी कार थी। तो फिर बस वेट करते हैं और चलते हैं घर जल्दी से क्रॉस करके लाइटों को। तो ये है गोल्डन गेट। गोल्डन गेट के पास ही हमारा घर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर मिलते हैं सीधा घर जाके। तो ये मैं घर पहुंच गई हूँ अपने। तो मेरे रूम में वैसे ये बैठे हुए हैं पहले से ही, क्योंकि ये चला रहे थे अपना फ़ोन। और ये है मेरा रूम जो साफ़ नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैसी हो रखा था। तो ये तो आते ही सीधा फ़ोन चलाने लग गए थे और मैंने भी बस अपना चेंज करना था अभी। तो बस चेंज करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। तो बाय, टाटा, टेक केयर।